हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मूलरता, मूललता और मूल अंश पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इस वीडियो में हम पराशर दाब और उन्नयन स्थिरांक एवं अवरण स्थिरांक के सवालों का अध्ययन करेंगे। लास्ट वाला जो आपका सवाल रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। एक अवाष्पशील दृढ़ अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है, यानी घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है, तो ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें एक वाष्प दाब 640 mm दे रखा है और दूसरा आपका जो पराशर दाब है वो वाष्प दाब आपका 600 mm। ये आपका शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है। शुद्ध बेंजीन को हम P नॉट से लिखते हैं। आपकी वैल्यू शुद्ध में रखी होगी वो नोट में होगी। और जो विलयन का वाष्प दाब होगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा उसे हम PS से लिखते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि P नोट बराबर 640 mm, PS बराबर 600 mm। आपके दो वाष्प दाब दे रखे हैं, दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो आपका P नॉट होगा और जो वैल्यू आपकी छोटी होगी वो आपका PS होगा। ठीक है, जो वैल्यू ज्यादा दे रखी होगी वो आपका P नॉट होगा और छोटी वैल्यू आपकी PS होगी, यानी वाष्प दाब। ठोस जिसका भार दिया 2.75 ग्राम, क्या एक अवाष्पशील पदार्थ, यानी स्मॉल w आपका कितना 2.75 ग्राम, और इसको 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, फिर मिलाया गया है। तो बेंजीन का जो भार दिया है कैपिटल W वो आपका 39 ग्राम। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ठोस पदार्थ है हमारा, उसका मैं अणुभार यानी विलेय का अणुभार निकालना है। विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m हमें फाइंड करना है। फिर से समझिए, आपके दो वाष्प दाब दे रखे हैं। जो आपका वैल्यू बड़ी होगी वो आपका P नोट होगा, जो छोटी वैल्यू है वो आपका PS होगा। एक आपको भार दिया 2.75 और इसको 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो ये आपकी छोटी वैल्यू है, तो स्मॉल w ग्राम में, 39 ग्राम बड़ी वैल्यू है तो कैपिटल W ग्राम में। पदार्थ का अणुभार, जो हमने पदार्थ जो विलेय मिलाया है उसका हमें अणुभार निकालना है। अब देखें, P नोट PS, इसका सूत्र होता है ये। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, P नोट माइनस PS डिवाइड बाई P नोट बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहां हम वैल्यू रखते हैं, तो P नोट है आपका 640, P नोट 640, PS है आपका 600 डिवाइड बाई P नोट है आपका 640 बराबर स्मॉल w ये आपका दिया है 2.75, कैपिटल M यानी विलायक का अणुभार। तो विलायक क्या आपका बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में विलेय को घोला गया है। तो बेंजीन का पहले जो बेंजीन है C6H6, इसका हम कैपिटल M या अणुभार निकाल लेते हैं। C का होता है आपका 12 इंटू 6 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, तो ये हो गया 12 6 72 और प्लस 6 यानी 78। तो M का जो
अड़ुबार आपका m वो निकला 78। तो m के पे लिख देते हैं 78 डिवाइड बाई स्मॉल m जो विले है उसका अड़ुबार हमें निकालना है। तो स्मॉल m कैपिटल W दिया है 39। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो कितना बचा 40 और डिवाइड बाई ये आपका ऐसे 640 बराबर यहां देखिए 39 से 78 यानी 78 दो बार कट जाएगा। 39 से 78 दो बार कटेगा। ऊपर बचा आपका 2.75 इंटू 2 और डिवाइड बाई स्मॉल m। ठीक है। अब देखें यहां पर 0 से 0 कैंसिल और 4 से गए 16 बार यानी 16 चौक 64। तो कितना बचा 1/16 यानी 16 बराबर इधर क्या बचा 2.75 इंटू 2 और डिवाइड बाई स्मॉल m। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो m बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 16 इंटू 2.75 इंटू 2। जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका आएगा 88। इन तीनों का गुणा करके आपका m निकलेगा 88 यानी 88। ठीक है। फिर से समझिए शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो आपका 640। तो मैंने पी नोट लिखा 640 और विलेन का वाष्प दाब है आपका 600। तो विलेन को पीएस सॉल्यूशन का प्रेशर 600। वेट दिया है 2.75 और 39 ग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू 2.75 और ये आपका है कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। एम हमें यानी पदार्थ का अणुभार हमें निकालना है। एम बराबर निकालना है। सूत्र होता है इसका ये वाला मैंने लिख दिया। पी नोट है आपका 640 तो 640 पी एस है आपका 600 तो 600 डिवाइड बाई पी नोट कितना है पी नोट आपका 640 तो 640 बराबर डब्ल्यू स्मॉल 2.75 तो 2.75 इंटू कैपिटल एन का मतलब विलायक का अणुभार। तो हमने आवासशील पदार्थ को किसमें बोला है बेंजीन में। ठीक है। विद्युत अपघट्य जिसका ठोस इतना है और बेंजीन में डाला गया है यानी बेंजीन में घोला गया है। तो आपका कैपिटल एम है बेंजीन यानी C6H6 ये आपका बेंजीन। अब देखिए इसका मैंने अणुभार निकाल लिया 78। जो एम है आपका वो मैंने 78 लिख दिया। स्मॉल एम हमें निकालना है और कैपिटल आपका डब्ल्यू है 39। इसको सॉल्व किया एम आपका आ गया 88। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक गुणन की गणना कीजिए और के भी दिया आपको 0.52। तो देखिए 3 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो जो 3 ग्राम है वो आपका स्मॉल डब्ल्यू है। तो 3 ग्राम यूरिया यानी स्मॉल डब्ल्यू 3 ग्राम और 100 ग्राम आपका जल है यानी कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। ठीक है। और के भी आपको दिया है के भी बराबर 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। हमें जल के क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी। हमें क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी की गणना करनी है। तो देखिए डेल्टा टीवी का सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो लिख लेते हैं क्योंकि डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000
डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। केवी कितना है 0.52 इंटू स्मॉल w कितना है 3000 ऐसे डिवाइड बाई स्मॉल m, यानी हमें किसको बोला है यूरिया को, तो आपका स्मॉल m है आपका यूरिया अर्थात NH2CO NH2 यूरिया। तो इसका जो m निकलेगा वो आपका निकलेगा 60। ठीक है, पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, m आपका निकलेगा 60 इसको सॉल्व करके। तो यहाँ m लिख दें कितना 60 इंटू कैपिटल W कितना है 100। अब देखें 1 2 3 तीन जीरो से 1 2 3 तीन जीरो कैंसिल, क्या बचा 0.52 इंटू 3 और डिवाइड बाई 6, और 3 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, और 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12। तो आपका डेल्टा टीवी जो है वो निकला है 0.26 डिग्री सेल्सियस। फिर से समझिए 3 ग्राम स्मॉल w 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कैपिटल W 100 ग्राम। केवी दी आपको 0.52। हमें जल के क्वथनांक में उन्नयन यानी बॉइलिंग टेम्परेचर निकालना है। टीवी बड़ा होता है केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे m इंटू कैपिटल W। केवी का मान 0.52 इंटू स्मॉल w 3 है तो 3 ऐसे ही 1000 ऐसे लिख लिया, बट्टे का साइन है तो डिवाइड बाई m आपका कितना है स्मॉल m किसको बोला है यूरिया को जल में बोला है। तो यूरिया का जो अणुभार होता है वो होता है 60, तो मैंने m के पे लिख दिया 60। कैपिटल W कितना दिया है 100, तुमने सॉल्व दिया, इसको सॉल्व किया तो आपका डेल्टा टीवी आया 0.26 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करिए, जबकि Kf दिया आपका 1.86। तो देखिए 7.5 ग्राम पदार्थ की मात्रा दी है, यानी स्मॉल w आपका 7.5 ग्राम जल में घुलाया गया है, तो जल की मात्रा आपकी कैपिटल W 75 ग्राम, और जल के हिमांक में कितने की 1.2 की क्या हुआ कमी हुई। तो देखिए आपका जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF ये दिया आपका 1.2 डिग्री सेल्सियस। हिमांक होगा तो हिमांक के लिए डेल्टा TF लिखते हैं, और आपके क्वथनांक में कमी हुई या क्वथनांक में वृद्धि हुई तो उसको डेल्टा TB लिखते हैं। क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन ये वीडियो मैंने आपको लास्ट जो है टॉपिक में पढ़ाई थी, आप चाहो तो उसको आई बटन पर देख सकते हैं। तो देखिए TF यानी हिमांक में जो कमी हुई है वो आपका 1.2, और हमें KF दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। निकालना क्या है अणुभार, हमें पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, यानी स्मॉल m हमें निकालना है। तो डेल्टा TF का सूत्र ये होता है, देखिए इसमें B है या F। B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर और F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। सूत्र दोनों सेम है, तो इसको लिख लेते हैं हम। चूंकि डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w
इंटू 1000 और डिवाइड बाई m इंटू कैपिटल W ग्राम में। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें m निकालना है। तो m को इधर लिख देते हैं और t को इधर, तो m को इधर लेके आएंगे तो m बराबर kf इंटू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई ये यहां आ जाएगा डेल्टा TF इंटू कैपिटल W ग्राम में। वैल्यू रखते हैं इसकी, देखिए KF है आपका 1.86, तो 1.86 इंटू स्मॉल w आपका 7.5, तो 7.5 हजार ऐसे डिवाइड बाई TF है आपका डेल्टा TF 1.2, तो 1.2 कैपिटल W आपका 75, तो ये हो गया आपका 75। अब देखिए इस पॉइंट से 1 2 दो संख्या है तो 2 0, ठीक है। ये एक संख्या का पॉइंट है और ये भी एक संख्या का पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो आपका m आ गया 186 इंटू 75 इंटू 1000 डिवाइड बाई 12 इंटू 75 इंटू 100। अब यहां देखिए 1 2 2 0 तो 2 0 कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, m बराबर 186 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इसके इसमें गुणा करेंगे तो आपका आया 1860 डिवाइड बाई 12 से इसमें डिवाइड दे देना तो आपका आएगा 155, तो m आपका निकल गया 155, ठीक है। तो बच्चों फिर से समझिए, स्मॉल w आपका दिया था 7.5, कैपिटल W आपका 75 और आपका हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो हिमांक में कमी यानी डेल्टा TF दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस और KF आपका 1.8। हमें पदार्थ का अणुभार यानी विलेय का अणुभार निकालना है, तो हमें m निकालना है। सूत्र आपका होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे m इंटू कैपिटल W। तो यहां देखिए मैंने m को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो ये सूत्र बन गया। KF का मान कितना है 1.86, स्मॉल w 7.5, 1000 ऐसे ही, TF कितना है 1.2 इंटू W कितना है आपका 75। इसको सॉल्व किया तो आपका m आ गया 155। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 डिग्री सेल्सियस पर 18 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 150 ml का विलयन बनाया गया है। इस विलयन का हमें पराशर दाब ज्ञात करना है। तो देखिए 27 डिग्री सेल्सियस यानी इसमें टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपकी वैल्यू टेम्परेचर यानी सेल्सियस में दिया हो तो उसे हम केल्विन में चेंज करते हैं, और केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें हम 273 यानी 273 ऐड करते हैं, तो 273 इसमें हम ऐड कर देंगे। 27 ऐसे ही और सेल्सियस हटाकर हमने इसमें 273 यानी 273 ऐड कर दिए, तो हमने इसमें जोड़े तो टोटल आपका हो गया 300। ये बन गया आपका क्या है केल्विन में। फिर से जब का टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में उसे केल्विन में बदलने के लिए हम उसमें 273 ऐड करते हैं, तो 27 प्लस 273 जोड़ के आपका हो गया 300 केल्विन। 18 ग्राम ग्लूकोज यानी स्मॉल w आपका 18 ग्राम, ग्लूकोज यानी स्मॉल n, ठीक है, ग्लूकोज को जल में घोलकर, तो m आपका ग्लूकोज यानी C6H12O6। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका अणुभार आएगा
180 यानी 180। जल में घोलकर 150 ml का विलयन, ml यानी V आपको दिया है 150 ml। अब बच्चों इन सवालों में हम जो V दिया होगा उसे हम ml से हटाकर लीटर में चेंज कर लेंगे। जो आपका V दिया होगा वो लीटर में होगा तो ऐसे रहेगा, और ml में दिया हुआ तो उसे हम 1000 से डिवाइड देकर लीटर में बदल लेंगे। तो ये ml दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड देंगे तो ये आपका बन गया क्या, लीटर। ठीक है, जबकि ml में वैल्यू है वो हमें लीटर में चेंज करनी है तो उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो आपका आ गया 150 बट्टे आपका 1000 लीटर। अब हमें इसका पराशर दाब ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें पराशर दाब निकालना है, अर्थात पाई निकालना है। पराशर दाब यानी पाई निकालना है। तो पाई का सूत्र आपने पढ़ा है, पाई V बराबर W/m/RT। चूंकि पाई V बराबर W/m/RT, हमें पाई निकालना है तो V इसका डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई बराबर WRT/, ये इसके साथ आ जाएगा, यानी m इंटू कैपिटल V। मान रखते हैं स्मॉल w आपका 18, तो ये आपका 18। R है आपका, अब देखिए R आपका नियतांक होता है, और मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि जो R का मान है वो होता है आपका 0.0821 एटमॉस्फेरिक इंटू लीटर। यानी जो आपका R होता है उस R का मान होता है 0.0821 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ठीक है, और यहां लीटर दिया है इसीलिए मैंने जो V है उसको लीटर में चेंज किया, क्योंकि यहां लीटर है तो ये भी हमारा लीटर में होना चाहिए, इसीलिए मैंने V को ml से लीटर में बदल दिया, क्योंकि एमकेएस पद्धति से एमकेएस पद्धति मैच होनी चाहिए। अब देखिए R का मान 0.081, ठीक है, इनटू जो आपका T दिया है टेम्परेचर वो है आपका 300, टेम्परेचर आपका 300 डिवाइड बाई m। m देखिए m हमारा 180, तो m आपका 180 इंटू V, आयतन आपका कितना 150 बट्टे 1000, तो 150 डिवाइड बाई 1000। अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी 1000 है, यहाँ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा आपका 10 आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा पाई बराबर, देखिए यहाँ 18 से 18 कैंसिल, कितना बचा 0.0821 इंटू 300 ऐसे ही, और डिवाइड बाई ये आपका कितना है 15, और इसके बट्टे कितना है 10, तो 10 ऊपर आएगा तो यहाँ पे आपका 10। ठीक है, अब देखिए ये 15 है, ये आपका 30 है, 15 से 30 गया 2 बार और जीरो बची ये ऐसे, तो पाई बराबर 0.0821 इंटू 20 और इंटू आपका 10, इनका गुणा करिए तो देखिए 2 का करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब देखें और आपके जीरो कितने हैं 1 2 2 जीरो, यानी 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 1 जीरो और 2 जीरो। अब देखिए पॉइंट कितने संख्यावान है, पॉइंट आपका 1 2 3 4 संख्यावान, तो 1 2 3 4 यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा, तो आपका पाई आ गया कितना 16.42। ठीक है, और ये क्या आपका दाब यानी पराशर दाब, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका वायुमंडल।
जो आपका पराशर दाब, तो दाब का मात्रक वायुमंडल। ठीक है, फिर से देखिए, आपको टेम्परेचर दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़कर मैंने 300 केल्विन में चेंज कर लिया। डब्ल्यू आपका कितना दिया है, स्मॉल डब्ल्यू आपका 18, तो 18 ग्राम। ग्लूकोज के लिए C6H12O6 यानी 180 इसका क्या होता है, अणुभार। जल में घुलकर 150 ml का विलयन, तो V आपको दिया है 150 ml, इसको मैंने लीटर में चेंज कर लिया 1000 से भाग देकर, क्योंकि जो आपका R का मान होता है उसमें लीटर में वैल्यू होती है, तो ये लीटर है तो मुझे इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो मैंने इसमें 1000 से डिवाइड देकर लीटर में चेंज कर लिया। हमें पाई निकालना है यानी पराशर दाब। सूत्र होता है पाई V बराबर W/m/RT। इसको मैंने नीचे लिखा और वैल्यू रखी और सॉल्व कर दिया, तो ये आपका निकला पराशर दाब 16.42 वायुमंडल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको T यानी ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 ऐसे इसे हमें केल्विन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे, तो आपका टोटल हो गया 300 केल्विन। 2% यूरिया मतलब 2% का मतलब होता है 2/100, परसेंट हटा के नीचे 100 लगा दिया, तो मतलब जो आपका विलेन है 100 ml का जो विलेन है उसमें 2% क्या है, 2% आपका यूरिया है। तो डब्ल्यू आपको कितना दिया है, 2 ग्राम, और विलेन की कितनी मात्रा है, टोटल परसेंट 100, तो आपकी जो विलेन की मात्रा है वो है आपकी 100 ml, कितना 100 ml। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस ml को 1000 से डिवाइड देकर लीटर में चेंज कर लेते हैं, तो डिवाइड देंगे तो आपका 0.1 क्या बन गया आपका लीटर, 0.1 लीटर। और देखिए R आपका दिया है, R बराबर 0.082। ठीक है, पराशर दाब ज्ञात करना है, यानी हमें पाई फाइंड करना है, तो पाई हमें निकालना है। तो पाई का सूत्र होता है पाई V बराबर W/m इंटू RT। इस V को नीचे लिख लेते हैं, तो पाई बराबर WRT बट्टे V नीचे आ गया, तो M इंटू कैपिटल V। अब देखिए स्मॉल w कितना है, 2 ग्राम, तो 2 ऐसे। R कितना दिया है, R आपका 0.082, 0.082। T कितना है, T आपका 300 केल्विन, 300 बटे M आपका क्या दिया है, M यानी किसको बोला गया है, तो यूरिया बोला गया है, यूरिया का विलयन है, तो यूरिया का जो M होता है, जो आपका M होता है यूरिया का, वो कितना होता है 60। यूरिया का हम अणुभार निकाले तो 60 होता है, तो M कितना आ गया इसमें 60, यानी यूरिया का अणुभार 60 इंटू V। V कितना है, V आपका 0.1 लीटर, 0.1। अब देखिए यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, नीचे आपकी 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे, यहां से हटाएंगे तो यहाँ एक संख्या है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगी। अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3, 3 से 3 जीरो कैंसिल, पाई बराबर 2 बचा आपका 82 बचा, यानी 82, और 3 बचा, नीचे बचा आपका 60। अब देखिए
3 दूनी 6, यानी 6 कट गया, कितना बचा 10। ठीक है, तो आपका ऊपर बचा 82 और नीचे आपका 10, और 10 से डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 8.2 वायुमंडल, 8.2 वायुमंडल। तो आपका जो पराशर दाब है वो निकला 8.2 वायुमंडल। अब इस चैप्टर का लास्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में सबसे पहले बताया था। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आइए इसको पढ़ते हैं। 94% H2SO4 W/V यानी भार बटे आपका आयतन का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मूललता यानी मोलरिटीज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 94% H2SO4, जो आपको W दिया स्मॉल, वो है आपका 94 ग्राम, 94 ग्राम। अब देखिए हम जानते हैं कि 94 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100%, हटा के आपका 100 हो जाएगा। तो ये क्या आपका विलियन का आयतन, तो यहां लिखेंगे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये आपको दिया कितना 100% यानी 100 ml। ठीक है, अब देखिए आपेक्षिक घनत्व आपका 1.84, घनत्व यानी डेंसिटी। तो आपका विलियन का जो घनत्व है, विलियन का घनत्व दिया आपका कितना 1.84, और हमें इस अम्ल की मोललता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, आपका जो मोललता है, मोललता, इसका सूत्र होता है M बराबर स्मॉल w बटे MB इंटू 1000 बटे कैपिटल W ग्राम में। तो देखिए हमें W तो दिया है, MB हम निकाल लेंगे किससे, H2SO4 से। हमें कैपिटल W यानी ब्लैक की मात्रा निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलियन का आयतन है 100 ml, और विलियन का आपका जो घनत्व है वो है आपका कितना 1.84, विलियन का घनत्व 1.84। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि आपका जो भार का सूत्र होता है, भार, विलियन का भार, तो भार बराबर होता है आपका आयतन इंटू घनत्व, भार बराबर आयतन इंटू घनत्व। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ, 10th में ही पढ़ा हुआ। भार बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। तो देखिए भार में निकालना है किसका, विलियन का। तो भार बराबर हो गया आपका आयतन कितना है, आयतन आपका 100, और इंटू ये आपका क्या है घनत्व। तो देखिए पॉइंट आके नीचे 2 0, क्योंकि 2 संख्या इधर, 100 से 100 कैंसिल, तो आपका विलियन का भार आ गया, विलियन का भार वो आपका आ गया कितना 84। ठीक है, ये आपका विलियन का भार है, ये आपका विलेय का है। हमें क्या निकालना है, विलायक। तो विलायक निकालने के लिए हम विलियन में से विलायक के भार को घटा देंगे। विलायक का भार निकालने के लिए हम विलियन के भार से विलेय का भार घटा देंगे। तो लिखेंगे यहां पर विलायक का भार बराबर, विलायक का भार यानी कैपिटल W बराबर जो विलेय है, इसमें से हम माइनस कर देंगे विलेय को। तो विलायक निकलेगा आपका 0 और 9 यानी 90 ग्राम। फिर से समझिए, स्मॉल W आपका 94% का मतलब 100, तो विलियन का आयतन आपका यानी कुल आयतन आपका 100 ml का, घनत्व दिया आपका 1.84। अब हमें जो भार का सूत्र होता है
वो होता है आयतन इंटू घनत्व। तो भार बराबर आयतन कितना है 100, मैंने 100 लिख दिया। घनत्व कितना है 1.84, मैंने 1.84 लिख दिया। पॉइंट से 0 और 0 0 कैंसिल, तो आपका भार आ गया, विलयन का भार 184 यानी 184। हमें विलायक का भार निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ विलायक का भार रखना है। तो विलायक का भार का सूत्र होता है, विलयन के भार में से हम विलेय का भार माइनस कर देंगे। विलायक का भार निकालने के लिए कुल भार में से हम विलेय का भार माइनस करेंगे, तो क्या आएगा विलायक का भार। तो मैंने 184 में से 94 माइनस किया, तो 90 आपका आ गया क्या विलायक का भार। अब हम क्या करते हैं, इस मान को यहां रख देते हैं। तो m बराबर आपका निकलेगा, w कितना है आपका, स्मॉल w आपका 94, तो 94। mb कितना है, mb यानी क्या मिलाया गया है H2SO4। तो आपका जो mb है वो आपका H2SO4 का अणु भार जो कितना होता है, वो आपका होता है 98, ठीक है 98। तो mb कितना है 98 इंटू 1000 ऐसे और डिवाइड बाई आपका w कितना निकला है, कैपिटल W आपका 90, तो ये आपको हो गया 90। 0 से 0 कैंसिल, m बराबर 94 और इसका गुणा कर दो 0 0, ठीक है 94 इंटू 100 ये आ गया। इसको इसके गुणा करेंगे हम, अब ऊपर ऐसे ही, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 8 72, 72 की 2 हासिल 7 और 9 81, 81 और 7 आपके 88। अब इसे इसका डिवाइड देंगे तो आपका m आएगा 10.65, यानी और हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपका कितना आएगा 10.65। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों विलयन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका समापन होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।